बाबू भैया नाम है वैसे घर का ही है या फिर ऑडियंस का ही है? ये मीम से उठाया कि यार मीम से भी नहीं उठाया तो हेरा फेरी। हाँ हेरा फेरी एक्चुअली। ये भी पूछूंगा मैं और लुक भी पूछूंगा कि ये लुक किससे इंस्पायर्ड है या ये मतलब बड़े बाल वगैरह या ये किसी से आलस का inspired है नतीजा खुद? है कि भाई बहुत आलस आ रहा है, शेड्यूल बहुत टाइट है। यार बाबू भैया लाइक एक ब्रांड एंडोर्समेंट थी मेरे पास 3,000 रुपए की ब्रांड एंडोर्स। मैंने कहा अमीर हो गए भाई हम तो 3,000 रुपए आ रहे हैं। बहुत पहले की स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, बहुत लाइक बहुत अच्छा टाइम था जब काम करने में बहुत मजा आता। आज के टाइम में इट्स अ पार्ट ऑफ द रूटीन राइट। तो एक ब्रांड एंडोर्समेंट था, तो मेरा कैरेक्टर था पीरू राइट। तो क्या रहता ना, अब बहुत से लोगों को एडिटिंग पता होगा कि आप एक दरवाजे से आए, आपने कैमरा सेट करके रखा और आप उस दरवाजे से बाहर निकल गए और आपने कट लगाया आधी स्क्रीन में और फिर से आप दूसरा कैरेक्टर बन के आते हो। तो मैंने एक दूसरा कैरेक्टर बनाया था अपना पीरू, तो वो मेरा नौकर था एक्चुअली वीडियो के पर्सपेक्टिव में। तो वो मेरे को बोलता था बाबू भैया तो घर पे नहीं है, अब मैं आपको आगे का ब्रांड एंडोर्समेंट बताऊंगा राइट। तो वो एक वीडियो मैंने बोला था, उसके बाद लोगों ने मेरे को बाबू भैया करके बोलना शुरू कर दिया। और आज की डेट में ट्रस्ट में भाई मेरे को ना कोई बाबू भैया से, मेरे को कोई अनुराग डोभाल से जानता ही नहीं भाई, UK07 से भी नहीं जानता। बाबू भैया नाम क्या चाहिए ना, मुन्ना भैया बाबू भैया। ब्रांडिंग भी कर रखी है ना थार के आगे, बाबू भैया चल रहा है अपना यहाँ पर। पीछे भी लिख रहा है, थार के आगे लिख रहा है सिर्फ। नहीं आगे भाई बाबू भैया आ रहे हैं, बाबू भैया जा रहे हैं। जब मेरे मीटअप्स भी होते हैं ना, तो मेरे को कोई UK07 नहीं चलाता, दो ही स्लैंग उड़ रहे होते हैं, बाबू और भैया, मतलब यही चल रहा होता है भाई कि बाबू भैया आ गए, बाबू भैया। भाई अनुराग हूं मैं, अनुराग। भाई जब से तूने YouTube स्टार्ट किया है उसके बाद आई गेस फैन फेस्ट ऑफ हो गया था। हाँ जी, है ना, तो तू तो अपनी फैन फेस्ट बनाते जा रहा है। भाई फैन फेस्ट में इतनी भीड़ नहीं आती जितने तेरे मीटअप पे आते हैं। सही में। तो उसका एक्सपीरियंस बता ब्रो, क्योंकि आई एम श्योर तू सबसे वेन्यू तक भी नहीं पहुंच पाता जैसे तूने का। तो तेरे को लगता नहीं कि मुझे ऑर्गेनाइज बेटर वे में करूं, कुछ स्टेज लगा दूं या क्या, मतलब क्या रहता है? यार मैं बताता हूँ लोगों को ना, ये चीज ना बहुत सुननी होगी पॉडकास्ट में, सबसे मेन पॉइंट होगा। लोग मेरे को बोलते हैं भाई बाबू भैया मीटअप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कराते? भाई मैं मीटअप जहां ऑर्गेनाइज हो रखा होता है ना, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता राइट। हम लोगों ने आसाम में एक मीटअप रखा था, हम लोगों ने सोचा आएंगे 500 लोग, भाई वहां 7,000-8,000 लोग थे, हमें पूरा रिजॉर्ट बंद करना पड़ गया था। आप सोच रहे हो 7,000-8,000 लोग कितने होते हैं, और वो भी ये कंट्रोवर्सी के टाइम के बाद में आएगा। YouTube फैन फेस्ट में भी 4,000 थे। YouTube फैन फेस्ट में सबके होते राइट, वहां पर वो अपने थे, तूने अपने नाम पे खड़े कर रखे। तो लोगों, भाई मेरी खुद की हालत खराब थी। मैंने कहा ये कहाँ इतने लोग हैं क्या आसाम में? मैंने कहा भाई मेरे जानने वाले। तो हम लोगों ने 12 बजे का मीटअप रखा था और हमने ना लेट, क्योंकि सिक्योरिटी, आप कितने सिक्योरिटी बुलाओगे, 12 बाउंसर्स थे हमारे पास, रिजॉर्ट की सिक्योरिटी अलग थी, स्टेज था भाई हमारे, वो सिक्योरिटी नहीं कंट्रोल कर पाई, कहाँ से क्या कहीं तो बचाओगे और किस किस को भगाओगे राइट। मैं ना सिक्योरिटी से पहले बोल था, मैंने कहा देखो भाई फैंस को धक्का मुक्का मत मारना, मेरे को कर लो, मेरे को अगर सिक्योरिटी रखना है कर लो, बट फैंस को मत करो यार, बिकॉज वो लोग ना भाई 2-2 दिन 3-3 दिन ट्रैवल करके आते हैं राइट, रात भर खड़े रहते कि बाबू भैया मेरे को मिलेंगे। तो मेरा जो पहला मीटअप होता, मैंने कहा भाई ये तो भाई सेलिब्रिटी वाली सीन से, छत पे खड़े होकर हाथ हिला रहा, मैंने कहा शाहरुख खान बन गया मैं। तो यार वो बहुत ना, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मेरे को बहुत लगता है भाई ये तो अलग ही हो रहा है जिंदगी में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने ना आसाम के बाद हम लोगों ने क्या करा, छोटी जगह पे मीटअप ऑर्गेनाइज करना शुरू करा, जस्ट टेस्टिंग के भाई अलग अलग स्टेट में हमारी क्या जनता है। अब एक होता है स्नोबॉल इफेक्ट, जब ऊपर से स्नो आ रही होती है ना तो छोटी होती है, लेकिन जब वो रोलिंग इफेक्ट में लोगों को दिखना शुरू होती है ना तो वो बड़ा हो जाती है। उसके बाद हमने दूसरा मीटअप रखा भोपाल। भाई भोपाल में हमारा मीटअप था एक मॉल में। आप ये सोचो भोपाल में पता कितने लोग थे वहां थे 17,000 लोग रोड पे। तो जो मेन रोड था ना वो 4 किलोमीटर तक ब्लॉक था, और हम जो मॉल था, हम सिक्योरिटी थी मॉल की, मॉल वालों ने हमें पार्किंग में घुसाया और उसके बाद हाथ जोड़ लिया कि हम आपको अंदर लेके नहीं जा सकते क्योंकि इतनी भीड़ है, क्योंकि कहां से घुसेंगे लोग राइट। जब तू ये मीटअप करवाता है तो तू एक स्टेज वगैरह बनवाता है, एग्जैक्टली तू वहां तक भी नहीं पहुंच पाता। एग्जैक्टली लोगों को पता ही नहीं है कि मीटअप तब शुरू होगा ना भाई जब मैं स्टेज पे पहुंचूंगा। मेरे जितने व्लॉग्स हैं वो मीटअप के आधे रास्ते में खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमें वहां से निकलना पड़ जाता है, पुलिस ही आ जाती है, पुलिस आ जाती है। अब फिर पुलिस का शॉट भी हम लोगों ने सीन कर रखा कि भाई पुलिस भी हमारे पास है, सब कुछ है, परमिशन भी है। अब हम लोग गए इधर सिलीगुड़ी, तो हमने कहा भाई अगले दिन मीटअप था, आज 17 है, 18 को मीटअप था। मैंने कहा भाई 18 को मीटअप है। लोगों को पता लगा 17 को मैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आ रहा हूँ। रोड पे कुछ 20,000 लोग रोड पे थे। आप ये समझो 10 किलोमीटर का दार्जिलिंग मोड़ वाला एरिया था, तो यहां से और यहां तक हमारे पीछे 1000 बाइक चल रही थी, 1000 बाइक। ये लोगों को विश्वास नहीं होता कि भाई ऐसा हो सकता है, बट जब आप वो व्लॉग देखोगे ना मेरा, मैं केवल 100 मीटर क्रॉस कर पाया हूं और दार्जिलिंग मोड़ वहां से 4 किलोमीटर था। तो हम लोग जो वो हमें दार्जिलिंग मोड़ पहुंच करके सिलीगुड़ी एंटर करना था, और ये लगाओ कि वो पैच ब्लॉक पीछे वाला जो हमारे साथ आ रहे वो लोग तो ब्लॉक,
और 2 थाने की पुलिस हमारे साथ लोग थी वहां पर, तो ऑलमोस्ट 15-20 हजार लोग रोड पे थे और उनको ये था कि बस हमें ना इसको छूने और मिलना ऐसे एक बारी। तो वहां पर इतना मतलब वो मेरी जिंदगी का सबसे भयंकर क्राउड था यार, मतलब मेरे से नहीं झेला गया था राइट। तो फेंट वेंट सा हो हाँ गया वो फेंट हो गया था। vlog में। तो फिर भाई आईपीएस आ गया वहां पर मैं कहा ले बेटा आज तो जेल गए हम लोग, क्योंकि हमारी गलती भी नहीं थी राइट, क्योंकि उस दिन मीटअप था ही नहीं। तो लोगों को लग रहा था, लोग कमेंट भी कर रहे थे उस वाले ब्लॉग में कि भाई तूने रोड पे मीटअप क्यों रखा। मैं ना वहां से नॉर्मली क्रॉस हो रहा था और लोगों को बस आइडिया लग गया कि भाई हम लोग वहां से जा रहे हैं, क्योंकि बाइक्स क्लाउड है हमारी राइट, तो सबको पता लग गया था कि हम लोग वहां पर आ रहे हैं। तो वो सीन थोड़ा डिवास्टेटिंग हो गया था। आज तक हम लोगों ने कोई ऑर्गेनाइज मीटअप कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए भाई। भाई अब तो तुम स्टेडियम बुक करो, JLN स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, बड़े अब बड़े भाई तुम अपना स्टेडियम। द बैंक टूर करो जैसे सलमान भाई करते हैं। अब तो भाई स्टेडियम ही जगह है जहाँ इतने बट लोग मजा आता है यार लोगों के साथ ना, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहता है भाई क्राउड तेरी वो वाली रील बहुत वायरल हुई थी ना, जिसमें तू बाइक से निकल रहा है और वो मैंने लिटरली तेरी पहली वो देखी थी, मैंने कहा ये बंदा कौन है, इतनी सारी भीड़। मैंने पहली वो रील मैंने तेरी वो देखी थी पहली, फिर मैंने देखा अच्छा ये बंदा है। और उस रील में ना भाई पता आपको केवल आपको आधी जिंदा दिख रही है वो जो पीछे भाग वो अलग है। वो तो पूरा ब्लॉक था, तो हम लोग मतलब नहीं निकल पाते यार अब कहीं पे, बाइक लेके राइड करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। बट मजा आता है भाई, मजा आता है लोगों तो जब आपको पुलिस स्टेशन ले गए थे तो आराम से बातचीत हुई थी या मतलब थोड़ा नहीं हो गया था गर्म मतलब माहौल? थोड़ा बहुत मतलब कॉल्स ऑलरेडी जा चुके थे। तो ये था कि सब सपोर्ट में थे कि से आपको सेफ रखना, क्योंकि यार मैं ना सच्ची में मुझे पता लगा दम घुटने से मौत कैसे होती है भाई जिंदगी में। भगदड़ में कैसे आदमी कुछ पता ही नहीं भाई, बाइक पे चढ़ रहे वो भाई भूसा के वहां पीछे वाला जो गद्दी में बैठ रहा है एक बंदा, भैया सेल्फी। मैंने कहा भाई बाइक से तो उतर जा, पीछे बैठा भैया आगे तक छोड़ दो। एक बंदा है उस व्लॉग में देखना, इतनी भीड़ है, वो एक चाय की टपरी थी किसी की, बोलो भैया चाय पीने आ जाओ यहाँ पर। मैं कहा भाई तुझे दिख रहा है यहाँ हो क्या रहा है। क्रेजी, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस, बट बहुत मजा आता है यार। यू नो लाइक मैंने लोगों को ना 2-2 रात हाईवेज पे खड़े होकर देखा, क्योंकि यार मेरा ना शेड्यूल हमेशा लेट ही रहता है राइट। तो मैं उन लोगों का शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि लोग इतनी मोहब्बत भी कर सकते हैं राइट, बिकॉज मैं नहीं जानता यार उन लोगों को ना कि भाई ये बंदा ऐसा है या आप ऐसे हो आप ऐसे हो, बट उन लोगों को मेरी पूरी हिस्ट्री पता है, उन लोगों को पता है भाई ये ऐसा है, ये इसके साथ ये हुआ है, आज यहाँ तक पहुंच गया। तो वो लोग दिल से हर टाइम बस इंडिया में ये तो है भाई कि लोग करते हैं प्यार, बढ़िया जुड़ गए तो बढ़िया भाई नहीं छोड़ते भाई, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे। लड़ रहे मीटर पे लड़ाई हो रही, भाई बाबू भैया को बाहर निकालो। मैं कहा भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो राइट। और फिर आपको ये सिचुएशन भी तो हो गया था, तू बता रहा था कि पुलिस, उनको लग रहा है कि पुलिस ने तेरे को अरेस्ट कर लिया। हाँ भाई क्या हुआ, पुलिस तो मैं बचाने आई, वहां न्यूज वायरल होगी, मीडिया गई बाहर कि हमें अरेस्ट कर लिया भाई, हमें पुलिस स्टेशन आप छोड़ नहीं रहे, और वहां नारे लग रहे बाहर कि बाबू भैया को छोड़ो, बाबू भैया को छोड़ो। भाई वो सेव करके आ रहे हैं। मैंने कहा और फिर लाठी चार्ज शुरू हो गया, बिकॉज पुलिस वालों को नहीं समझ में आता भाई। मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर सकता था, मैं कहा भाई ये अपनी जनता है कुछ नहीं करेगी, बट वहां वो करने लगे, अनचन करने लग गया भाई बाबू भैया को छोड़ो। वहां हैशटैग ट्रेंड हो रहा है इंस्टाग्राम पे कि भाई बाबू भैया को, लेकिन वो सेव बाबू भैया करके एक टैग पोस्ट होना शुरू हो चुका था, और थाने के पूरा लोकेशन डाल करके। तो अब क्या हो रहा था कि जैसे वो सर्कुलेट होने लग गया तो फैंस वहां पर पहुंचने लग गए राइट। फिर वहां पर लाठी चार्ज हो भाई, सबके डंडे बड़े, मेरे को दुख भी लग रहा था, बट फिर मैं अब कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता राइट। मैं थाने में बैठा था, मैं स्टोरी डालता हूँ थाने से कि भाई मैं सेफ हूँ। तू तो बोलने की हालत में नहीं था उस टाइम भाई, थोड़ा सा मतलब ऑफ हो जाता है भाई अभी। तो भाई जब इतने सारे भीड़ आ जाती है तो घर वालों को नहीं होता कंसर्न सेफ्टी का कि भाई अनुराग थोड़ा सा देख के भाई, क्योंकि भाई जब से सिद्धू भाई का सीन हुआ है तो आपको किसी का इंटेंशन नहीं पता, जहाँ बहुत प्यार है वहाँ बहुत कहना नहीं चाहिए, बट लोगों के इंटेंशन नहीं पता। तो भाई इतनी भीड़ में कोई चक्कू मार के चल रहा है, पता नहीं लगेगा। कह रहा हूँ मतलब आपको इंटेंशन नहीं पता सामने वाले का, तो घर वालों को कंसर्न होता है, कुछ कहते हैं यार घर वाले डरते हैं अभी राइट, और घर वाले मेरे को अभी बाइक राइड्स के लिए मना करते हैं कि भाई अब मत जा, क्योंकि ऐसा है ना रात मतलब किसी ने भी हाईवे में रोक के कुछ भी कर दिया, और एक बार ये जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है ना भाई, ये यूट्यूब पैसा सब यहीं रख के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो डरते हैं घर वाले, बट यार मेरा पैशन है राइट। हो मैं कहा मरेंगे तो लेजेंड बन के तो जाएंगे कम से कम। बट ये है कि सिक्योरिटी, अब दिक्कत पता है क्या, लोग मेरे को बोलते हैं सिक्योरिटी रख लो। यार मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, मेरे को ना एक वैन बुक करके चलनी पड़ेगी बाउंसर्स के लिए राइट, या एक थार लेकर के जानी पड़ती है, वो बहुत एडिशनल कॉस्ट है राइट। एक ट्रिप पे अगर आप थार लेकर के जा रहे हो तो आप ये मान लो एक ट्रिप में 1-1.5 लाख रुपए का फ्यूल थार पे जाएगा ही जाएगा अननेसेसरी का राइट। और फिर भाई 8-9 का तो बहुत एवरेज खर्च है, है, उसका 8-9 का एवरेज है हाँ। भाई। पेट्रोल वाली तो मेरा 8 दे रही है हाईवे पे। तो मुझे पता है कि हम लोग आसाम गए थे भाई 1.5 लाख रुपए का, केवल हर दिन हम 5-5 हजार रुपए का टैप ही करवा रहे थे हर फ्यूल पे। तो थोड़ा मतलब कॉस्ट भी देखना पड़ता है राइट। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा, बट यू नो आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत सी चीजें बचा के चलनी है। आप सुपर बाइक भी ज्यादा ही तेल पीती है। हाँ, सुपर बाइक फिर भी कंपैरेटिवली कम पीती है। थार चलती है 5000 में 200, भूसा चलती है 2000 में 200। तो भूसा मेरे को फिर भी
कमी पड़ती है। प्लस ये रहता है कि भूसा में हम हाईवेज में लाइक 200 पे चल लेते हैं, स्पीड रहते हैं, थार जाती 130 140 यार, तो टाइम का भी बहुत गैप आता है राइट। और फिर आपको चिड़ होती है कि यार ये क्यों नहीं चल रहे हैं साथ में, तो यार वो बहुत बड़ा फैक्टर है।